शाह केजरीवाल पर बड़ा हमला, जांच एजेंसीज को सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। ईडी के समन पर नहीं जाते हैं केजरीवाल, ये बीजेपी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट है वो मैं आपको सिद्धार्थ जी बता दूं, फिर आप अपना जो भी रिएक्शन है वो दीजिएगा कि मुझे क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर है? इनका काम ही है कि दिल्ली में क्राइम रोकना। इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है, और वो नौटंकी कौन करवा रहा है बताने की जरूरत नहीं, जाहिर सी बात है कि आप ही पर आरोप है। और ये भी कहा जा रहा है कि इनके पॉलिटिकल आका मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपके किस किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई है। ये ट्वीट हम यहाँ पर दिखा भी रहे हैं और पढ़कर मैं बता रही हूँ, जिस पर सिद्धार्थ जी का रिएक्शन लूंगी। पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है, आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ वर्षों में दूसरी पार्टियों के कौन कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई हैं, आपको तो सब पता है। फिर ये ड्रामा क्यों? रिएक्शन सिद्धार्थ जी। देखिए हिमानी जी, मैं बस 10 सेकंड में अपनी बात कहूंगा। आज देश के अंदर हमारा लोकतंत्र इतना मैच्योर हो चुका है कि कोई भी राजनेता कोई भी बात आके बोल करके चला जाए और वो सोचे कि मैं कुछ भी बोल जाऊं और मैं बच के निकल जाऊंगा, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री एक साथ संवेदनशील आरोप लगा रहा है कि मेरे 7 विधायकों पर आकर के किसी ने अप्रोच किया, 25 करोड़ जैसा अमाउंट बोला, 7 का तो कंफर्म कर रहे हैं, 21 की बात कर रहे हैं, 7 का तो प्रूफ होगा। हिमानी जी 21 को छोड़ो, संजय जी बता दीजिए ना किसने कॉल किया था, कोई घर पे आना। पर ये बात अगर कही जाए कि नहीं नहीं है कोई प्रूफ नहीं, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, बस मैंने कह दिया क्योंकि मैं राजनीति करना चाहता हूं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और ऐसी बात किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री या किसी भी दल के नेता को नहीं करनी चाहिए। पर केजरीवाल जी को आदत हो चुकी है, हल्की बात बोलने की आदत हो चुकी है, बोल करके भाग जाने की आदत हो चुकी है, और भाग भाग करके अपने कुकर्म छुपाने की आदत। देश के प्रधानमंत्री को इसकी छूट है, वो किसी को चोर कह दें, जनसभा में कह दें, कोई बात नहीं होगी। लेकिन कोई मुख्यमंत्री संजय जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाएंगे, गड़े मैदान आप आरोप लगाएंगे, और ये शुरुआत से रहा है। डे 1 से आप लोगों की राजनीति इसी तरह की देखी गई है, हिट एंड रन, हिट एंड रन, हिट एंड रन। उसको जेल में डाल दो, आई है बारी, कर दो, करिए ना एक्सपोज उनको, करिए सिद्धार्थ यादव जी और उनकी पार्टी को एक्सपोज। बताइए किस नंबर से कॉल आया था, बताइए क्या बात हुई थी, बताइए क्या ऑफर दिए थे, और 7 विधायक जिनका आप कंफर्म कर रहे हैं उनके नाम बताइए, बताइए क्या ऑफर दिया गया था उनको, और किस नेता ने कॉल किया था बीजेपी के। हिमानी जी थोड़ा मौका तो दीजिए ना। हाँ थोड़ा प्रूफ दीजिए, नंबर दीजिए। हाँ, नंबर दे देते हैं, रुकिए। व्यक्ति का नाम बताइए कौन आया था। चलिए आप अपने अभी आप व्यक्ति का नाम बताइए, आप पार्टी के कौन आया था आपके पास, हैं आप बताइए। प्रधानमंत्री जी ने जो आरोप लगाया उसका आधार क्या है, आप बताइए। नहीं, प्रधानमंत्री को हल्के में लेंगे क्या? देश के प्रधानमंत्री को हल्के में लेंगे? मोबाइल नंबर बताइए। देश के प्रधानमंत्री को हल्के में लेंगे क्या, ये बताइए मुझे। प्रधानमंत्री को हल्के में लेंगे क्या? ऊपर नीचे की बात करने से नहीं, प्रधानमंत्री को एक नाम, प्रधानमंत्री एक नाम मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री को नकार, मोबाइल नंबर, एक एड्रेस, एक स्थान। केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगाया, कहीं तो रिकॉर्ड हुआ होगा। प्रधानमंत्री को नकार रहे हैं आप, ये बोलिए। कमाल बात कर रहे हैं, झूठ बोलो, रोज बोलो, बोलते रहो, ऐसे प्रधानमंत्री जी करते हैं। आप दोनों को रोक रहे हो, चोर बोल दो, अब आप दोनों को रोक रहे हो। मैं नहीं चाह रही हूं कि ये डिबेट सिद्धार्थ यादव जी वर्सेस संजय मिश्रा जी हो जाए, लेकिन प्रेम कुमार जी, आपको क्या दिख रहा है? दिल्ली की राजनीति ऐसे ही चलने वाली है? अगर ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया ये राजनीति कर रहे हैं, तो आपके आरोप भी तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप कानूनी रूप से जो तमाम चीजें हैं उसमें आपको सहयोग करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना माना जाए कि आपके ये आरोप भी राजनीति से प्रेरित है, सिर्फ राजनीति के लिए? देखिए, जो बात कही गई है पब्लिक डोमेन में, उस बात की एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। ये बात मैं मतलब आरोप में दम तभी आता है जब आप एफआईआर दर्ज कराते हैं और बताते हैं, कम से कम जिसको फोन आया, जिससे बात हुई, ये एक पहलू है। और दूसरा पहलू ये है कि आज पुलिस जो पहुंची है, तो पुलिस को अगर नहीं मिल रहे हैं केजरीवाल, तो आप नोटिस सर्व कीजिए। ऐसा तो नहीं है ना कि केजरीवाल जी के हाथ में ही आप दे के जाएंगे, ऐसे तो होता नहीं है। उसके अलावा आप रिसीविंग देने से इनकार कर रहे हैं, रिसीविंग नहीं देंगे तो आपको को कैसे हम ये करेंगे? जैस्मिन शाह आकर बहस करते हैं उधर, तो नहीं, बहस तो होगी ना। मान लीजिए पुलिस हमको कोई कागज देगी तो हमको रिसीविंग भी तो देगी, और हमसे भी रिसीविंग लेने का उसको अधिकार है, दोनों को अधिकार है। तो ये प्रॉपर तरीके से सरकार के स्तर पर, पुलिस के बड़े एसीपी के स्तर पर अगर सिंपल रिसीविंग का भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है, दोनों तरफ से ब्लंडर है जी।
सौरभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, देखिए क्या है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा था कि हम एक नए प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, युवाओं को उन्होंने जो है प्रेरित करने की बात कही थी। अब आज जो है, अगर स्वयं अरविंद केजरीवाल जो एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं, अगर वो किसी संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करेंगे, भाई आपको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि 300 करोड़ के आसपास का कुछ हेरा फेरी का मामला दिखता है, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो अरविंद केजरीवाल जी को अगर पूछताछ के लिए बाकायदे समन जारी किया गया है, उस पेपर में सब कुछ लिखा होता है, और वो किसी बाहर में गेट के ऊपर किसी को पकड़ा के नहीं आ सकते। जिस व्यक्ति का समन है उसी से पूछताछ करके पुलिस उसी के हाथ में देगी, ताकि ये कंफर्म हो कि उसी को दिया गया है, क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था द्वारा जारी शिकायत उनके खिलाफ दर्ज होती है, तो क्यों ना एक शिकायत इनके खिलाफ भी दर्ज होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी के खिलाफ भी, कि भैया ये ऐसे कैसे कर लेते हैं हमेशा बार बार। और ऑपरेशन लोटस का जिस तरह से आरोप क्या नहीं करना चाहिए, या भविष्यवाणी कि अभी ये जेल गया है अब ये भी जेल जाएगा, नहीं होना चाहिए? हम तो कह रहे हैं कर दो दर्ज, हम तो कह रहे हैं एफआईआर दर्ज करो, सबूत देने पड़ेंगे। आप एफआईआर ही नहीं दर्ज करना चाहते, बोले से आप एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे तो सबूत कहां से देंगे? अभी इनका नेता एफआईआर वीडियो बनाएगा, वीडियो बना के बोलेगा केजरीवाल को जेल जाएगा, केजरीवाल भगोड़ा है, केजरीवाल भाग रहा है। केजरीवाल जी ने ही बोला था जनता को कि वीडियो बना लीजिए, कोई पैसा मांगता है, करप्शन करता है तो तत्काल वीडियो बनाइए, मुझे भेजिए। ये रैलियों से चिल्ला चिल्ला के अरविंद केजरीवाल ने बोला था। आज आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। भाई आपने माफी मांगी नितिन गडकरी जी से, अरुण जेटली जी से, एक लंबाई, पर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया ना सौरभ जी। अगर एक एफआईआर इधर की तरफ से दर्ज हुई है, यानी कि बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो क्यों ना एक एफआईआर आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी के खिलाफ भी दर्ज करनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं, जाइए, स्वागत योग्य। आप वहां नहीं जाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, कोर्ट भी तो आपके लिए खुला हुआ है। संजय जी को बाहर जाते ही करनी चाहिए, जैसे ही जाए नोएडा से दिल्ली एंटर होते ही तुरंत एफआईआर दर्ज कराएं, और एफआईआर दर्ज कराते कहीं ये सबूत है, ये लीजिए, ऐसा ऐसा हुआ था, पर नहीं कराएंगे संजय जी, नहीं कराएंगे। आपको पता है क्योंकि सबूत एफआईआर के हालात, क्योंकि झूठी एफआईआर कराने पे भी जेल जाना पड़ता है। अब केजरीवाल जी कितनी बार जेल जाएंगे? एक दो बार तो खतरा है, हाथ जोड़ रहा हूं, सुन लीजिए सर। ठीक है, मेरे को वरुण पुरोहित जी का भी एक रिएक्शन लेना। मैं ये कह रहा हूं कि आपके ऊपर जो भी लोग, जिन लोगों ने भी आरोप लगाए, जो भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के डिग्री का मामला रहा हो, चाहे जो भी, जिसने भी आरोप लगाए, जिन्होंने सवाल पूछे, वो आज कटघरे में है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। लेकिन एक तरफा सुन, अभी हम किस पर बहस कर रहे हैं? मुझे पहले मैं वरुण पुरोहित जी से एक रिएक्शन लूंगा। सुनिए ना संजय जी, पहले तो मुझे यही समझ नहीं आया, आपके मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि सही तरीके से नोटिस नहीं दिया। भाई सही तरीका कौन सा होता है? आरती की थाली लेकर जाए, वो घंटी वंटी बजाए, तब उसके बाद सही तरीका वो होता है? वो ठीक है, पर आप हर किसी पर ये कैसे कह सकते हो? और फिर मेरा वही सवाल है, और एक बार वरुण पुरोहित जी का ओपनिंग कमेंट भी आ जाए। वरुण पुरोहित जी, इसका जवाब ले लीजिए। क्या सिर्फ सनसनी फैलाना मकसद आपको दिखाई देता है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का? क्योंकि कानूनी जांच में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, जब मौका आया सबूत आप जारी करें, दिखाएं, तो तब आप नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या नहीं माना जाए कि ये भी राजनीति से प्रेरित ही है सिर्फ आरोप? हिमानी जी, देश के अंदर लेजिस्लेचर को खत्म करके एग्जीक्यूटिव को पावरफुल बनाने का काम चल रहा है। एक जनप्रतिनिधि, एक मुख्यमंत्री को ऐसा क्या पुलिस अधिकारी को हट धर्मिता है कि मैं सम्मन देके जाऊंगा? भाई आप चस्पा कर सकते हो, आप रजिस्ट्री से भेज सकते हो, कई आपके पास में उपाय हैं। जब आप टेनी का लड़का मर्डर का आरोपी होता है, उसको तो आप जैसे मेहमान की जैसे सर्व करने जाते हो नोटिस। आप अभी बात कर रहे थे पुलिस आपके घर आ जाए, वो आपके घर आ जाए, टेनी के बेटे को वो कह देंगे मिला ही नहीं, या फिर कुछ और। वो ये भी कह रहे हैं कि सही तरीके से नहीं दिया है। लीगल भी बता रहे हैं। मैं 1 मिनट आ रही हूँ, एक बार वो अपनी बात कंप्लीट कर लें।